नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 जो है वो राज्य विधि आयोग के द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो उसमें आप लोगों की राय मांगी गई है। अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं कि 19 जुलाई तक आप लोग अपनी राय वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों की राय होगी उस पर राज्य विधि आयोग विचार करेगा। विचार करने के बाद जो भी संशोधन करना चाहेगा वो संशोधन करेगा इस विधेयक में। उसके बाद ये जो विधेयक होगा आपका वो यूपी की गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद में जब यूपी की गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद में जब यूपी गवर्नमेंट इसको पास कर देगी तो ये आपका अधिनियम बन जाएगा। और अधिनियम ये जब लागू हो जाएगा आपका, तो उसके बाद इस अधिनियम के तहत किन लोगों को सुविधा मिलेगी और किन लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, और वो लोग कौन होंगे जिनको सुविधा मिलेगी और कौन नहीं होंगे जिनको सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये प्रावधान है कि जिन लोगों के 2 या उससे कम बच्चे हैं उन लोगों को तो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, और जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और सरकारी सुविधाओं में तकरीबन करीब 77 ऐसी योजनाएँ हैं जो 2 से अधिक बच्चे वालों को वंचित रहना पड़ेगा इससे। तो ये जो ड्राफ्ट है वो आपका तैयार हो चुका है। तो इसमें अभी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है ड्राफ्ट के लिए। ये राज्य विधि आयोग के जो जस्टिस हैं आदित्यनाथ मित्तल, उन्होंने खुद अपने द्वारा ये मसौदा तैयार किया है। अभी सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया है। तो जो राज्य विधि आयोग के जस्टिस हैं आदित्यनाथ मित्तल, उनका कहना ये है कि ये कि अगस्त के 2nd वीक तक ये सरकार तक पहुंच जाएगा और ये लागू करने के लिए सरकार तक आपका पहुंचा दिया जाएगा। और इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है। तो अगर ये एक्ट आपका लागू होता है तो उसमें क्या होगा, 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले जो हैं सरकारी आवेदन नहीं कर पाएंगे। सरकारी आवेदन में उनको दिक्कत होगी, वो प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही 2 से अधिक बच्चे वालों को 77 सरकारी योजनाओं में अनुदान से वंचित रखने का प्रावधान है। और अगर ये लागू हुआ तो 1 वर्ष के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुनाव जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है। और कानून लागू होते समय उनके 2 ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं, अगर शपथ पत्र देने के बाद वो तीसरी संतान पैदा करते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व का निर्वाचन जो है वो रद्द हो सकता है। बाद चुनाव लड़ने देने का प्रस्ताव होगा, रद्द कर देने के बाद चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव होगा। इसके बाद में ही सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन व बर्खास्त कर देने का भी जिक्र है इसमें। और इसमें क्या है, नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं तो इसमें क्या होगा, अगर वो अपनी नसबंदी कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन और सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट मिलेगी। पीएफ वगैरह में उनको छूट मिलेगी और कई सारी सुविधाएं जो उनको मिलेंगी। और जो दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी, बिजली और हाउस लोन में छूट मिलेगी, और होम लोन में, हाउस टैक्स में अन्य सुविधाएं जो हैं उनमें छूट देने का प्रस्ताव है इसमें। और यहीं पर अगर जिन दंपत्तियों की 1 संतान है और वो 1 संतान के बाद खुद नसबंदी कराना चाहते हैं अपनी, तो उन अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज होगा उनका। और शिक्षा बीमा शिक्षण संस्थान व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे हैं और 1 संतान के बाद ही स्वैच्छिक खुद नसबंदी कराते हैं तो उनके बेटे के लिए उसे 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख रुपए एक मुश्त एक साथ इकट्ठा दिए जाने की भी सिफारिश है। और इसमें उल्लंघन करने पर भी कुछ प्रावधान है, उल्लंघन करने पर आपकी नौकरी भी जा सकती है इसमें। तो यहाँ पर उल्लंघन करने पर नौकरी कैसे जाएगी वहाँ पर देखिए। अगर ये कानून लागू होता है तो 1 वर्ष में
सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और जो भी हैं स्थानीय निकाय में चुनाए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि उल्लंघन अगर वो करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो भी है कि अगर आपको एक्ट लागू होने के समय पर प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो ये आपके इस अधिनियम के तहत इसका कोई दायरे में नहीं आएंगे, इस अधिनियम के तहत दायरे में नहीं आएंगे। और अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे निःशक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। और बहुविवाह पर खास प्रावधान है। इसमें आयोग ने ड्राफ्ट में धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत एक से अधिक शादियां करने वाले दंपतियों के लिए खास प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता है और सभी पत्नियों से मिलाकर उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह भी सुविधाओं से वंचित होगा। और यही प्रावधान सेम महिलाओं के लिए भी है। तो ये जो राज्य विधि आयोग के जस्टिस हैं आदित्यनाथ मित्तल, तो ये कब सौंपेंगे ये सरकार को ड्राफ्ट। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 जुलाई को जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 को लाने जा रहे हैं, उसी के तो राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नीति तो आती है लेकिन इसे रोकने का कोई कानून नहीं है। नीति में आप क्या है, आप अपना अनुदान दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन नीति में क्या है, दंड या प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आयोग का कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आयोग ने ये इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें आप प्रतिबंध भी लगा सकते हैं और दंड भी दे सकते हैं। और ये जो जनसंख्या नीति आती है जो 11 जुलाई 2021 से लेकर 30 की योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा है आएगी, लाएंगे 2021 से 2030 वाली। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, उसी दिन। तो जनसंख्या नीति में क्या होता है कि उसमें आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ उसमें प्रोत्साहन दे सकते हैं और अनुदान दे सकते हैं। लेकिन ये जो आपका बिल बनेगा, अधिनियम बनेगा, इसमें आपको दंड या प्रतिबंध लगाने के भी प्रावधान है। प्रतिबंध भी लगा दे सकते हैं और दंड भी दिया जा सकता है। तो यही था आपका यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021, जिसमें कुछ ये प्रावधान थे। अभी इसमें कहा नहीं जा सकता क्या संशोधन हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी तो 19 जुलाई तक राय मांगी गई है जनता की। तो उसके बाद में संशोधन होकर जब ये बिल पारित होकर आएगा अधिनियम बन के, तब देखिएगा इसमें और क्या क्या संशोधन होते हैं, क्या क्या नए नियम ऐड होते हैं और प्रावधान ऐड होते हैं और हटते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।